प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में फास्टैग से फर्जी टोल कटने का मामला आया सामने। पीड़ित ने जताया ऑनलाइन स्कैम का शक। उदयपुर में तेज रफ्तार ऑटो ने मचाया कहर। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई वाहनों को लिया चपेट में। उदयपुर में 8 महीने से नलों में आ रहा है सीवरेज मिला पानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। और अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। महिला दुकानदार ने लगाए गंभीर आरोप। उदयपुर में इन दिनों फास्टैग से गलत तरीके से टोल कटने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला शहर के सेक्टर 14 निवासी एक युवक का है, जिसकी कार घर पर खड़ी थी, लेकिन उसके मोबाइल पर हरियाणा के टोल प्लाजा से पैसे कटने का मैसेज आ गया। युवक ने इसे संभावित ऑनलाइन स्कैम बताया है। बताया जा रहा है कि ऐसे कई मामलों की चर्चा सामने आने के बाद लोगों में चिंता बढ़ गई है। उदयपुर में फास्टैग से जुड़े एक और संदिग्ध लेन देन का मामला सामने आया है। शहर के सेक्टर 14 निवासी आशीष बोलिया ने दावा किया है कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी होने के बावजूद उनके खाते से टोल शुल्क कट गया। आशीष बोलिया ने बताया कि 2 मार्च को उनके मोबाइल पर फास्टैग से 70 रुपए कटने का मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद उन्होंने तुरंत घर के बाहर खड़ी अपनी कार को चेक किया और पाया कि वाहन वहीं खड़ा है। इसके बाद उन्होंने कार की डिक्की में रखा अपना फास्टैग भी निकाल कर देखा, जो वहीं मौजूद था। उन्होंने जब मैसेज में दिए गए टोल प्लाजा की जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये टोल प्लाजा हरियाणा में स्थित है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि जब कार उदयपुर में खड़ी थी तो हरियाणा में टोल कैसे कट गया। आशीष का कहना है कि ये किसी बड़े ऑनलाइन स्कैम का हिस्सा हो सकता है। उनके अनुसार यदि इसी तरह हजारों लोगों के खातों से छोटी छोटी रकम भी कटती है तो कुल रकम लाखों में पहुंच सकती है। हालांकि आशीष ने अभी तक इसकी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। उनका कहना है कि रकम केवल 70 रुपए थी, इसलिए उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अखबार में ऐसे ही मामलों की खबर पड़ने के बाद उन्हें लगा कि कई अन्य लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है। इस तरह की घटनाओं के सामने आने के बाद फास्टैग उपयोग करने वाले वाहन मालिकों में चिंता बढ़ने लगी है। आज अखबार में जो घटना आया फास्टैग का, उस हिसाब से मेरे भी क्या 2 मार्च को पैसे कटने का मैसेज आया था। तो थोड़ी देर घर के बाद कार चेक करी, कार पड़ी नहीं पड़ी, कार पड़ी थी घर के बाहर। और फिर मैं वापस कार की चाबी लोग खोल के मैं फास्टैग क्या मैं डिक्की में रखता हूँ मेरे, तो फास्टैग निकाल के देखा फास्टैग पड़ा वहाँ मेरे, उसमें फास्टैग भी पड़ा। वो मैसेज आया, वो फिर मेरे टोल प्लाजा का पता किया तो वो टोल प्लाजा हरियाणा में पाया गया। हरियाणा में मेरे 70 रुपये कटे। इसे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत ऑनलाइन स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा। ऐसे कितने लाखों लोगों के कटे होंगे, तो कितने 1 लाख लोगों को भी कटे, 80 लाख रुपये सीधे हो जाता है 80 रुपये टोल के हिसाब से। नहीं, शिकायत कहीं नहीं करी, वो मेरे पास इतना टाइम मिला नहीं, मैं 70 रुपये के पीछे मैं कहीं गया नहीं है। आज अखबार में आया तो मेरे फिर कल पता पड़ा 1-2 जने को और ऐसे मैसेज आया, उनके भी कटे, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे आया अभी। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के व्यस्त पर्यटन क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ऑटो चालक की लापरवाही से बाजार में हड़कंप मच गया। जगदीश मंदिर से घंटाघर आने वाले मार्ग पर ऑटो ने कई दोपहिया और अन्य वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उदयपुर शहर के व्यस्त पर्यटन क्षेत्र में गुरुवार को एक तेज रफ्तार ऑटो चालक की लापरवाही से बाजार में अफरा तफरी मच गई। ये घटना जगदीश मंदिर से घंटाघर जाने वाले मार्ग पर हुई, जहां अचानक हुए इस हादसे से लोगों में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो चालक तेज गति से वाहन चलाते हुए रास्ते में आ रहे दोपहिया और अन्य वाहनों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया।
अचानक हुए इस घटनाक्रम से बाजार में मौजूद लोग घबरा गए और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाजार में मौजूद दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसका पीछा किया और कुछ ही दूरी पर उसे पकड़कर रोक लिया। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। गुस्साए लोगों ने चालक को जमकर फटकार लगाई और कुछ लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी। लोगों का कहना था कि ये इलाका शहर का प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है, जहां हर समय स्थानीय लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते जाते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार से वाहन चलाना बेहद खतरनाक हो सकता है। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। घटना के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर जाम जैसे हालात भी बन गए, हालांकि बाद में स्थिति सामान्य हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि भीड़भाड़ वाले पर्यटन क्षेत्रों में यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। उनको पूछो पहले किसी के लगे तो नहीं मार के आप रुके क्यों नहीं थे? फायदा हो जाएगा। कार वाला मारने दौड़ रहा है। आपको रुकना चाहिए था ना, आपको रुकना चाहिए था। वो सब ठीक है पर रुकना चाहिए था ना इनको। नहीं आगे आप उड़ाते जा रहे हो आदमी को। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के मल्लातलाई क्षेत्र स्थित गांधीनगर और आसपास की बस्तियों के लोग पिछले 8 महीनों से गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नलों में सीवरेज मिला मटमैला पानी आ रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि वे कई बार वाटर वर्क्स कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। परेशान लोग अब जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उदयपुर शहर के मल्लातलाई क्षेत्र स्थित गांधीनगर में रहने वाले लोग पिछले करीब 8 महीनों से गंदे और बदबूदार पानी की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नलों में सीवरेज मिला मटमैला पानी आ रहा है, जो पीने लायक नहीं है। स्थानीय निवासी सतीश बंधु का कहना है कि उनके इलाके में लंबे समय से सीवरेज का पानी पाइपलाइन में मिक्स होकर आ रहा है। पानी से तेज बदबू आती है और बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि बस्ती के लोग अब तक करीब 50 बार वाटर वर्क्स कार्यालय में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हर बार अधिकारी जांच का आश्वासन देकर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद समस्या फिर शुरू हो जाती है। सतीश बंधु के अनुसार जब तक इलाके में नई पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। हालांकि अधिकारियों की ओर से बार-बार नई लाइन डालने की बात कही जाती है, लेकिन ये कब होगी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ पिछले 8 महीने से गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, पता नहीं किससे बदबूदार पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। वाटर वर्क्स 50 बार जाके आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, वहाँ से आते हैं, भैया हम आज आदमी आ रहे हैं वहाँ चेक करने, वॉश करके चले जाते हैं, फिर 2-4 दिन होता है वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बार बार ये समस्या हमारे यहाँ खड़ी हुई और हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे आस पड़ोस के पूरी बस्ती वाले परेशान हैं। ये लाइन जब तक नहीं पड़ेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। ये वो भी कहते हैं हाँ नहीं पड़ रही है, पड़ेगी कब ये कोई मालूम नहीं। बाकी पूरा गंदा पानी आ रहा, नहीं पी सक रहे हम, पीने लायक रह ही नहीं पानी हमारे यहाँ। वहीं क्षेत्र के ही निवासी मुकेश कुमार भोई ने बताया कि पिछले 8 महीनों से नलों में सीवर लाइन का गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। इससे बच्चों को पेट दर्द जैसी शिकायतें होने लगी हैं। उन्होंने बताया कि कई बार पानी के सैंपल भी लिए गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही में इंदौर में गंदा पानी पीने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। वहीं उदयपुर के कलरवास क्षेत्र में भी रहस्यमयी बीमारी से एक व्यक्ति की मौत और परिवार के कई लोगों के बीमार होने की घटना सामने आ चुकी है। इसके बावजूद प्रशासन इस गंभीर समस्या पर अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। पिछले 8 महीनों से गंदा पानी आ रहा है, सीवर लाइन का पानी नल में आ रहा है, बदबूदार पानी मटमैला पानी आ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और हम वाटर वर्क्स वालों को शिकायत कर रहे हैं। वो हमारे कोई सुनता नहीं है, आता है देखता है और पानी चेक करते हैं, वहाँ भेज रहे हैं सैंपल हम और वॉश करके चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद वही काला पानी आता है, गंदा सीवर लाइन का पानी आता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको पेट दर्द हो रहा है। अब मैं उनको कह रहा हूँ इंदौर के अंदर बच्चे मर गए गंदा पानी पीने से, यहाँ भी कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार रहेगा?
उदयपुर में नगर निगम की कार्रवाई को लेकर एक महिला व्यापारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि प्रशासन की टीम उसके घर के नीचे लगाए गए व्यापारिक सामान को जबरन उठाकर ले गई और विरोध करने पर उसे धक्का देकर गिरा दिया। महिला ने खुद को विधवा बताते हुए कहा कि वो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण इसी छोटे से व्यापार से करती है। उदयपुर के बापू बाजार में नगर निगम की कार्रवाई के बाद एक महिला व्यापारी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने न्यूज 91 चैनल के सामने अपनी शिकायत रखते हुए बताया कि किसी की शिकायत पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और उसके घर के नीचे लगाए गए व्यापारिक सामान को जबरन उठा ले गई। महिला ने बताया कि प्रशासन के कर्मचारी 2 टेबल, कुर्सियां और स्लीपर स्टैंड उठाकर अपने साथ ले गए। महिला ने कहा कि वो अपने पिताजी के घर के नीचे छोटा सा व्यापार करती है और थोड़ा सा आगे टेबल लगाकर सामान बेचती है। उसका मकान ऊपर है और नीचे वही अपनी रोजी रोटी चलाती है। महिला का कहना है कि इस कार्रवाई के बाद वो कई बार अधिकारियों के चक्कर काट चुकी है, जिससे उसकी तबीयत भी खराब हो गई है। महिला ने आरोप लगाया कि जब उसने अपने सामान उठाने का विरोध किया तो कर्मचारियों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसने बताया कि वो एक विधवा है और अपने 2 बच्चों की परवरिश अकेले कर रही है। उसके लिए यही छोटा सा व्यापार कमाई का एकमात्र जरिया है। महिला ने ये भी कहा कि जिस दुकान को लेकर विवाद बताया जा रहा है, उसका विरोध करने वाले की दुकान फिलहाल बंद है। खराब हो गई है। मैं अपने पिताजी के घर के नीचे व्यापार करने वाले आए, मेरे को धक्का दे दिया, नीचे गिरा और मेरे सामान उठा के ले गए। मेरी कमाई का कोई जरिया नहीं है और मैं विधवा औरत हूँ, अकेले कमाती हूँ और मेरे दोनों बच्चे को पालती हूँ। नहीं, मेरे घर के नीचे व्यापार करती हूँ, थोड़ा सा आगे टेबल लगा के। मेरा मकान ऊपर है, घर के नीचे व्यापार करती हूँ। वो टेबल और मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए उन्होंने और मेरे को नीचे गिरा दिया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच गैस सप्लाई को लेकर उठ रही आशंकाओं पर उदयपुर प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला रसद अधिकारी ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। हालांकि कमर्शियल गैस सप्लाई पर अस्थायी रोक लगाई गई है, जिससे होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा है। जिला प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। उदयपुर में गैस सप्लाई को लेकर फैल रही आशंकाओं के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की है। मिडिल ईस्ट में जारी अंतर्राष्ट्रीय तनाव के चलते सरकार की ओर से फिलहाल कमर्शियल गैस सप्लाई पर रोक लगाई गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य बताई जा रही है। जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने जानकारी देते हुए बताया कि घरेलू गैस कनेक्शन धारकों के लिए किसी तरह का संकट नहीं है। जिले में घरेलू सिलेंडरों का पर्याप्त भंडारण है और नियमित रूप से उनकी आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि बुकिंग के बीच जो अंतराल पहले 15 दिन था, उसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया है। उदयपुर जिले में प्रतिदिन करीब 10,000 गैस रिफिल की जरूरत होती है और प्रशासन के पास इतने उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए जिला रसद कार्यालय और जिला प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता पूरी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लगातार उच्च अधिकारियों को अपडेट दे रहे हैं। हाल ही में इस संबंध में मुख्य सचिव स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की गई थी। कमर्शियल गैस सप्लाई बंद होने से होटल उद्योग पर असर पड़ा है, क्योंकि उदयपुर एक प्रमुख पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग हब है, जहां प्रतिदिन करीब 1000 कमर्शियल सिलेंडरों की खपत होती है। फिलहाल कई होटल और संस्थान वैकल्पिक साधनों जैसे इंडक्शन, डीजल या अन्य ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने के लिए अभियान भी तेज कर दिया है और हाल ही में 6 व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर जांच दल तुरंत कार्रवाई करेगा। साथ ही आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और निर्धारित समय पर ही गैस बुकिंग कराएं। देखिए, जहाँ तक घरेलू गैस सिलेंडर्स की बात आ रही है, घरेलू गैस कनेक्शनधारी जेन्युइन उपभोक्ता हैं, उनको किसी तरह का कोई संकट नहीं है। घरेलू गैस सिलेंडर्स का पर्याप्त उपलब्धता है और पर्याप्त उनकी आपूर्ति की जा रही है। इसमें 1-2 चीज़ें नई हुई है। एक तो जो आपका 2 बुकिंगों के मध्य जो अंतराल था, वो 15 दिन से बढ़ा के 25 दिन कर दिया गया है ना। मैं उपभोक्ताओं से निवेदन करता हूँ, किसी तरह का कोई पैनिक नहीं लें। ऑनलाइन पूरी व्यवस्था है
और इसको और भी यदि किसी की कोई कंप्लेन है उसमें सुधार कर दिया जाएगा। आप बुकिंग कर रही है, आराम से बुकिंग कर रही है, निर्धारित समय अवधि में आपको आपकी गैस मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई पैनिक करने की किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त भंडारण है जहाँ तक घरेलू गैस सिलेंडर्स की बात है। आपको यदि सांख्यिकी का अपन देखते हैं तो लगभग 10,000 रिफिल्स की पर डे उदयपुर ज़िले में ज़रूरत होती है और पर्याप्त हमारे पास संसाधन है कि हम 10,000 उपभोक्ताओं को गैस उपलब्ध करा सकें। इस हेतु जिला रसद कार्यालय और जिला प्रशासन में कलेक्टर सर के निर्देशानुसार कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिसमें प्रमुख समाचार पत्रों में आज उनके नंबर भी प्रकाशित कर दिए गए हैं। कलेक्टर सर बड़ी क्लोज वॉच बनाए हुए हैं पूरी स्थिति को और वो उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। कल माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक वीसी आहूत की गई थी इसी संबंध में। तो उदयपुर ज़िले का जहाँ तक फीडबैक आता है, चूँकि एक होटल इंडस्ट्रीज़ है और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर शिक्षण संस्थाएं एवं हेल्थ इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के पूर्णतया बंद है, तो वहाँ पे थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन उनका आया है। कलेक्टर सर ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और अब देखिए 1 या 2 दिन में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ये अभी 1-2 जगह से कंप्लेन आई है। कलेक्टर सर ने डायरेक्शंस दे दिए हैं सभी जने, चाहे वो एसडीओज हो, डीएसओ हो, इंस्पेक्टर्स हो, ईओ हो, सभी गैस एजेंसी को चेक करेंगे। तो आज हमारी कोशिश है कि इस समस्या का निराकरण कर दिया जाए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर ने बीपीसीएल गैस प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गैस की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से शिकायत निवारण व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि जिले में घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है और आमजन को किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट में आने की जरूरत नहीं है। उदयपुर में घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने साकरोदा स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैस प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जिले में गैस की मांग और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। साथ ही उन्होंने आम उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए बनाए गए ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम की जानकारी भी अधिकारियों से ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं से जुड़ी किसी भी शिकायत का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बीपीसीएल के स्थानीय अधिकारियों ने जिला कलेक्टर को जानकारी देते हुए बताया कि जिले में आवश्यकता के अनुसार रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और सप्लाई चेन व्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही है। कलेक्टर नमित मेहता ने गैस प्लांट का अवलोकन करते हुए वहां अपनाई जा रही मानक संचालन प्रक्रिया की भी जानकारी ली और गैस वितरण की पूरी प्रक्रिया को समझा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस आपूर्ति की व्यवस्था लगातार सुचारू बनी रहे। कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जिले में घरेलू रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसीलिए किसी भी तरह से पैनिक होने या अनावश्यक बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान सृष्टि दबास, मनीष भटनागर सहित रसद विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने नशे के कारोबार और अवैध वसूली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 3 बहनों की चल अचल संपत्ति कुर्क की है। पुलिस के अनुसार आरोपी बहनें मादक पदार्थों की तस्करी के साथ गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी संपत्ति हड़पने का काम करती थीं। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर संपत्तियों को राजकीय संपत्ति घोषित कर कुर्की की कार्रवाई की। बांसवाड़ा जिले में नशे के कारोबार और अवैध वसूली के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 3 कुख्यात बहनों की करीब 35 लाख रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई उदयपुर रेंज पुलिस के महानिरीक्षक के निर्देशन में की गई। पूरे अभियान की निगरानी सुधीर जोशी और एएसपी नरपत सिंह भाटी द्वारा की गई। पुलिस द्वारा लंबे समय से इन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे थे। जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर न्यायालय से कुर्की के आदेश प्राप्त किए गए। इसके बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार जसकिरण हुबोर, राजतालाब थाना प्रभारी देवीलाल मीणा और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संबंधित संपत्तियों को कुर्क कर वहां राजकीय संपत्ति के बोर्ड लगा दिए। पुलिस के अनुसार आरोपी बहनें लंबे समय से स्मैक, ब्राउन शुगर और एमडीएमए जैसे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त थीं। इसके साथ ही वे गरीब और जरूरतमंद लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने का काम भी करती थीं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत आगे भी नशे के कारोबार और अपराध से अर्जित संपत्तियों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। राजसमंद में तालाब में नहाने के दौरान एक 15 वर्षीय बालक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। बालक अपने रिश्तेदार की बारात में गया हुआ था और साथियों के साथ तालाब में नहाने चला गया। इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। काफी देर तक तलाश के बाद गोताखोर की मदद से उसका शव बाहर निकाला गया। घटना के बाद परिवार और गांव में शोक का माहौल है। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान एक 15 वर्षीय बालक की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा आमेट क्षेत्र के गुनिया गांव में हुआ। जानकारी के अनुसार आमेट के डिंगरोल निवासी कन्हैया लाल गुर्जर अपने रिश्तेदार की बारात में दोबड़ा गांव गया हुआ था। बारात वहां से गुनिया गांव पहुंची थी। इसी दौरान कन्हैया अपने साथियों के साथ पास ही स्थित तालाब में नहाने चला गया। बताया जा रहा है कि नहाते समय अचानक उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। साथ मौजूद दोस्तों ने उसे बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वे उसे बाहर नहीं निकाल सके। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और प्रशासन को भी जानकारी दी गई। बाद में राजसमंद से गोताखोर को बुलाया गया, जिसने करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बालक के शव को तालाब से बाहर निकाला। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बारात की खुशियां मातम में बदल गईं और पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। उदयपुर में सेवा और मानवता का अनूठा संगम देखने को मिलने वाला है। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 14 और 15 मार्च को दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 51 दिव्यांग जोड़े विवाह बंधन में बंधेंगे। संस्थान की ओर से सभी जोड़ों को गृहस्थी का जरूरी सामान भी भेंट किया जाएगा, ताकि वे सम्मान और आत्मनिर्भरता के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। उदयपुर में मानवता और सेवा की मिसाल बनने जा रहा है नारायण सेवा संस्थान का 45वां दिव्यांग और निर्धन सामूहिक विवाह समारोह। ये आयोजन 14 और 15 मार्च को संस्थान परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस 2 दिवसीय समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए 51 दिव्यांग युवक युवतियां विवाह बंधन में बंधकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। समारोह में शामिल होने वाले सभी जोड़ों को संस्थान की ओर से विवाह के साथ साथ गृहस्थी के लिए आवश्यक सामान भी भेंट किया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन की शुरुआत कर सकें। नारायण सेवा संस्थान पिछले कई वर्षों से दिव्यांग जनों के पुनर्वास, शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है। संस्थान की पहल से हजारों दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल के अनुसार इस आयोजन का उद्देश्य दिव्यांग जनों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाना और उनके जीवन में खुशियों का नया अध्याय जोड़ना है। ये सामूहिक विवाह समारोह समाज में समानता, सम्मान और आत्मविश्वास का मजबूत संदेश देता है। बहुत खुशी का अवसर है। दिनांक 14 और 15 मार्च को विशाल निशुल्क दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन नारायण सेवा संस्थान बड़ी परिसर में किया जा रहा है। इस आयोजन में भारत भर के अलग अलग राज्यों के जोड़े अर्थात युवक एवं युवती 7 फेरों में बंधकर एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कसम खाएंगे। वैदिक रीति रिवाज से, रस्मों से उनका पाणी ग्रहण संस्कार होगा। 53 हमारे आचार्य जी, पंडित जी उनका बड़े मन से, हृदय से, आत्मीयता से उनका यह विवाह संस्कार संपन्न कराएंगे। और जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं, जिसके आंखें नहीं, जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, वो जब किसी ऐसे जीवन साथी के साथ जुड़ता है जीवन भर के लिए, जिसके हाथ अथवा पैर हैं या वो कमी जो वर में है वो वधु में नहीं है, या जो वधु में है या वर में नहीं है, तो ऐसा लगता है संपूर्ण पुष्प के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं।
बहुत विवाह हुए हैं नारायण सेवा संस्थान में पूर्व में भी, और मुझे बहुत खुशी होती है जब वो अपने बच्चों के साथ हमसे मिलने आते हैं। वो अपनी नारायण सेवा संस्थान की जीवन गाथा की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। उस विवाह समारोह के बहुत सारी यादें हमारे साथ बैठकर ताजा करते हैं। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने बिना नंबर और बिना दस्तावेज चल रहे वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सागवाड़ा शहर में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा बाइक और स्कूटी को डिटेन किया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आमजन की सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए की गई। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने बिना नंबर और बिना दस्तावेज चल रहे वाहनों के खिलाफ ऑपरेशन संस्कार के तहत विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान सागवाड़ा शहर में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 20 बाइक और स्कूटी को डिटेन किया। ये कार्रवाई एसपी मनीष कुमार के निर्देश पर की गई। आमजन की जानमाल की सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में बिना नंबर और बिना दस्तावेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। इसी के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और डीएसपी रूप सिंह के सुपरविजन में सागवाड़ा थाना प्रभारी मनीष गोहिवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने 11 और 12 मार्च को सागवाड़ा शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट और बिना आवश्यक दस्तावेजों के बाइक और स्कूटी चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 20 वाहनों को डिटेन किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के वाहन अक्सर नियमों की अनदेखी करते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। ऐसे में आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अभियानों को लगातार जारी रखा जाएगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाएं और सभी आवश्यक दस्तावेज साथ रखें, अन्यथा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में 1 साल के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते पानी की बाल्टी के पास पहुंच गया, जहां संतुलन बिगड़ने से वो उसमें गिर गया। परिजन जब तक उसे बाहर निकालकर अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम को मृत घोषित कर दिया। बांसवाड़ा जिले में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। जिले के सागवारी गांव में 1 साल के मासूम की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मासूम रियानस गुरुवार को अपने घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान खेलते खेलते वो पानी से भरी एक बाल्टी के पास पहुंच गया। संतुलन बिगड़ने से वो अचानक बाल्टी में गिर गया और पानी में डूब गया। कुछ समय बाद जब परिजनों की नजर बाल्टी में पड़े बच्चे पर पड़ी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने तुरंत बच्चे को पानी से बाहर निकाला और आनन फानन में इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। जैसे ही मौत की पुष्टि हुई, पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया और अस्पताल का माहौल भी गमगीन हो गया। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में फास्टैग से फर्जी टोल कटने का मामला आया सामने। पीड़ित ने जताया ऑनलाइन स्कैम का शक। उदयपुर में तेज रफ्तार ऑटो ने मचाया कहर। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई वाहनों को लिया चपेट में। उदयपुर में 8 महीने से नलों में आ रहा है सीवरेज मिला पानी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। और अतिक्रमण के खिलाफ निगम की कार्रवाई आई सवालों के घेरे में। महिला दुकानदार ने लगाए गंभीर आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।